हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। आज हमारा एक नया टॉपिक है मात्रक एवं मापन, जो कि फिजिक्स चैप्टर से रिलेटेड है। यह आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम, जैसे कि आपका एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो या कोई भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां से टेलीग्राम से जुड़ें और टेलीग्राम से जुड़कर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हम इस टॉपिक को कंप्लीट डायग्राम के साथ देखेंगे, ताकि आपको इस वीडियो में ही सारे पॉइंट याद हो जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। भौतिक राशियां, जिसे हम फिजिकल क्वांटिटीज़ भी कहते हैं, जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके, उसे राशि कहते हैं। उदाहरण के रूप में जनसंख्या, वस्तु की लंबाई, वस्तु का भार, अंक आदि ये क्या हैं? ये सब राशि हैं। अब हम अगले पॉइंट को समझ लेते हैं। भौतिकी के नियमों को जिन राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है, उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। उदाहरण है आपका जैसे लंबाई, ताप, द्रव्यमान, समय, दाब, बल, वेग, चाल, दूरी, विद्युत धारा, संवेग आदि ये सब भौतिक राशियां हैं। आशा करता हूं कि सभी पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब हम अगले पॉइंट को समझ लेते हैं। अगला पॉइंट है भौतिक राशियों के प्रकार। पहला है मात्रक तथा मापन के आधार पर। मूल राशियां, जिसे हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं, वे राशियां जो अन्य राशियों से स्वतंत्र होती हैं तथा जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, मूल राशियां कहलाती हैं। मूल भौतिक राशियां 7 प्रकार की होती है, जिसमें पहला है लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ की मात्रा। ये सब क्या हैं? ये सब स्वतंत्र हैं। जैसे कि लंबाई को मापने के लिए किसी और राशि की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसे मूल राशि कहते हैं। जैसे यदि आपको घनत्व मापना हो तो घनत्व के लिए द्रव्यमान और आयतन होना जरूरी है, लेकिन लंबाई के लिए किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं है। इसलिए लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ की मात्रा, ये सब क्या हैं? ये सब मूल राशियां हैं। इन 7 मूल राशियों को याद रखिएगा, क्योंकि इन सभी राशियों से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। आपसे पूछा जाता है कि 4 ऑप्शन दिया जाएगा, पूछ दिया जाएगा कि कौन सी मूल राशि नहीं है या कौन सी मूल राशि है। तो इन सभी पॉइंट को याद रखिएगा। अगला पॉइंट है व्युत्पन्न राशियां, जिसे हम डिराइव्ड क्वांटिटीज भी कहते हैं। वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। उदाहरण के रूप में जैसे आपका क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, दाब हो गया, चाल हो गया, वेग, त्वरण, बल, कार्य, ऊर्जा आदि, ये सभी व्युत्पन्न राशियां हैं। जैसे दाब बराबर बल बटा के क्षेत्रफल, यानी कि यहाँ पे बल और क्षेत्रफल दोनों की आवश्यकता है, इसलिए कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि है। उसी प्रकार से आपका है चाल। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा के समय, यानी कि दूरी और समय दोनों पर निर्भर है। उसी प्रकार से आपका है बल। बल यानी कि द्रव्यमान गुणे के त्वरण, यह भी 2 राशियों पर निर्भर है। क्षेत्रफल, यह भी लंबाई और चौड़ाई पर निर्भर है। उसके बाद है आयतन। आयतन भी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों पर निर्भर है। इसलिए ये सभी राशियाँ क्या है? किसी न किसी एक दूसरे पर निर्भर है, इसलिए सभी राशियाँ व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। अब हम अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला हमारा पॉइंट है पूरक राशियाँ, जिसे हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी कहते हैं। मूल राशियों तथा व्युत्पन्न राशियों के अतिरिक्त 2 अन्य भौतिक राशियाँ भी होती हैं, जो ना ही मूल राशियाँ होती हैं, ना ही व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं। ये राशियाँ पूरक राशियाँ कहलाती हैं। जैसे समतल कोण तथा घन कोण 2 पूरक राशियाँ हैं। समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। इन दोनों पॉइंट को याद रखिएगा, क्योंकि इन दोनों पॉइंट से एग्जाम में प्रश्न अवश्य बनते हैं। आप फिगर में देख रहे हैं किस प्रकार से प्लेन में कोण बन रहा है, जिसे हम समतल कोण कहते हैं। उसी प्रकार से
जब भी किसी घन में कोण बनता है तो उसे हम घन कोण कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आशा करता हूँ कि ये सभी पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। मापन, जिसे हम मेजरमेंट कहते हैं, किसी भौतिक राशि का उसके निश्चित मानक से तुलनात्मक अध्ययन ही मापन कहलाता है। परिणाम व्यक्त करने के लिए केवल पूर्णांक का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि मापक यंत्र का प्रयोग करके ही भौतिक राशि का परिमाण ज्ञात किया जाता है। प्रत्येक भौतिक राशि के मापन के लिए निम्न 2 कारकों की आवश्यकता होती है। पहला है भौतिक राशि का आंकिक मान यानी कि परिमाण, यह एक शुद्ध संख्या है, और दूसरा है भौतिक राशि को मापने के लिए स्वेच्छा से चुना गया मानक अर्थात मात्रक। अब हम मात्रक को समझ लेते हैं, जिसे हम यूनिट्स कहते हैं। प्रत्येक भौतिक राशि को मापने के लिए स्वेच्छा से चुने गए निश्चित परिमाण को मात्रक कहते हैं। जैसे आपका बल को मापने के लिए हम न्यूटन का प्रयोग करते हैं, यानी कि बल आपका दिया है 10 न्यूटन, जिसमें कि आपका 10 × 1 न्यूटन बराबर 10 न्यूटन। यहाँ पे आपका 10 दर्शाता है कि 10 न्यूटन का लिए गए बल का मात्रक 1 न्यूटन का 10 गुना है। आशा करता हूँ कि आपको मात्रक समझ में आ गए होंगे। अब हम अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट है मूल मात्रक, जिसे हम फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। मूल राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं, या वे मात्रक जो स्वतंत्र होते हैं अर्थात जो अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल मात्रक 7 प्रकार के होते हैं: मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडिला तथा मोल। ये सभी 7 प्रकार के मूल मात्रक हैं। इन 7 मूल मात्रकों को याद रखिएगा, क्योंकि इन सभी मात्रकों से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि दूरी का मात्रक क्या है, बताइएगा मीटर। उसी प्रकार से आपसे पूछा जाता है कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, तो किलोग्राम। समय का मात्रक क्या होता है, तो सेकेंड। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन। इसी प्रकार से सारे मात्रकों को याद रखिएगा। अब हम कुछ नोट देख लेते हैं। प्रारंभ में केवल मीटर, किलोग्राम तथा सेकेंड ही मूल मात्रक होते थे, लेकिन बाद में एम्पियर, केल्विन, कैंडिला तथा मोल के मात्रकों को मूल मात्रक में शामिल कर लिया गया। तो आशा करता हूं कि इतना सारा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब यदि इस पॉइंट से एग्जाम में प्रश्न बनेंगे तो आशा करता हूं कि आपसे वह प्रश्न गलती नहीं होंगे। तो चलिए आगे समझ लेते हैं व्युत्पन्न मात्रक, जिसे हम डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। मूल राशियों के अतिरिक्त अन्य सभी राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं। जैसे में आपका है क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, घनत्व हो गया, चाल हो गया, शक्ति हो गया, कार्य, बल, ऊर्जा, त्वरण, संवेग के मात्रक, यानी कि ये सभी व्युत्पन्न मात्रक हैं। ये स्वतंत्र नहीं हैं, इनको किसी न किसी अन्य मात्रक पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि आपका आयतन हो गया, तो आयतन में क्या है, आपका लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। उसी प्रकार से आपका घनत्व है, तो घनत्व में क्या है, द्रव्यमान बटा के आयतन होता है। चाल बराबर दूरी बटा के समय होता है। यानी कि ये सब किसी अन्य मात्रकों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब हम पूरक मात्रक को देख लेते हैं, जिसे हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी कहते हैं। वे मात्रक जिनका उपयोग पूरक राशियों में किया जाता है पूरक मात्रक कहलाते हैं। पूरक मात्रक न ही मूल मात्रक हैं और न ही व्युत्पन्न मात्रक हैं। जैसे कि आपका रेडियन हो गया तथा स्टेरेडियन, ये दोनों कैसे मात्रक हैं, पूरक मात्रक हैं। इन दोनों पूरक मात्रक को याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में इन दोनों पूरक मात्रक से अवश्य प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इन दोनों पॉइंट को अवश्य याद रखिएगा। आपसे पूछा जाता है कि समतल कोण का
मात्रक क्या हैं, तो याद रखिएगा रेडियन है। और अब से पूछे यह भी जाता है कि घन कोण का मात्रक क्या है, तो याद रखिएगा वह स्टेरेडियन है। तो ये सभी पॉइंट को याद रखिएगा। हमारा अगला पॉइंट है मात्रकों की पद्धति यानी कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मूल मात्रकों तथा व्युत्पन्न मात्रकों का समूह मात्रकों की पद्धति कहलाता है, जिसमें पहला है एमकेएस पद्धति, जिसे हम मीटर किलोग्राम सेकेंड भी कहते हैं। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है तथा समय का मात्रक सेकेंड होता है। तो आशा करता हूँ कि एमकेएस पद्धति आपको समझ में आ गया होगा। अगला पद्धति है सीजीएस पद्धति, जिसे हम सेमी ग्राम सेकेंड भी कहते हैं। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक सेकेंड होता है। इस पद्धति को गॉसियन पद्धति भी कहते हैं। तो इसे याद रखना भी आसान है। जैसे सीजीएस, सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम और एस का मतलब सेकेंड। हम जितने भी सिस्टम पढ़ेंगे यानी पद्धति पढ़ेंगे, सभी में समय का मात्रक सेकेंड ही होता है, बाकी सब चेंज होता है। तो बस आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा कि सीजीएस यानी कि सी का मतलब सेंटीमीटर और जी का मतलब ग्राम और एस का मतलब सेकेंड। इन तीनों को याद रखिएगा। अब आगे हम समझ लेते हैं एमकेएस तथा सीजीएस पद्धति को क्रमशः। एमकेएस पद्धति को हम मैट्रिक तथा सीजीएस पद्धति को डेसिमल पद्धति भी कहते हैं। हमारा अगला पद्धति है एफपीएस, जिसे हम फुट पाउंड सेकेंड भी कहते हैं। एफ का मतलब फुट, पी का मतलब पाउंड और एस का मतलब सेकेंड। तो सभी पद्धति में समय का मात्रक सेकेंड ही होता है, तो इसे याद रखना कठिन नहीं है। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड तथा समय का मात्रक सेकेंड होता है। इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। तो इन सभी पद्धति को याद रखिएगा, क्योंकि सभी पद्धति से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। एग्जाम में प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि फुट किस पद्धति में मापा जाता है, एमकेएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में या एफपीएस पद्धति में। तो याद रखिएगा फुट यानी कि एफपीएस पद्धति में फुट को मापा जाता है। हमारा अगला पद्धति है अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति, जिसे हम एसआई यूनिट्स कहते हैं। 1960 में मापतौल की अंतर्राष्ट्रीय समिति ने मात्रकों की एक पद्धति निश्चित की, जिसे मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। इसे संक्षेप में एसआई मात्रक से प्रदर्शित करते हैं। यह पद्धति एमकेएस पद्धति का सुधरा हुआ रूप है। इस पद्धति में 7 मूल राशियां तथा 2 पूरक राशियां होती हैं। इसे हम टेबल के माध्यम से समझ लेते हैं। एसआई यूनिट, जिसमें कि भौतिक राशि, एसआई मात्रक और प्रतीक है। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर है और इसका प्रतीक स्मॉल एम है। उसी प्रकार से द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है और इसका प्रतीक केजी है। समय का मात्रक सेकेंड और इसका मात्रक यस है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर और इसका प्रतीक कैपिटल ए है। उसी प्रकार से तापमान का मात्रक केल्विन है और प्रतीक के है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल है और प्रतीक मोल है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है और इसका प्रतीक सीडी है। तो इन सभी भौतिक राशि, एसआई मात्रक और प्रतीक को याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में इस पॉइंट से प्रश्न बनता है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि पदार्थ की मात्रक क्या है, तो याद रखिएगा मोल है। आपसे पूछा जाएगा कि ज्योति तीव्रता की मात्रक क्या है, तो याद रखिएगा ज्योति तीव्रता की मात्रक कैंडेला है। और आपसे यह भी पूछा जाता है कि इसका प्रतीक क्या है, तो सीडी याद रखिएगा। उसके बाद हमारा है सप्लीमेंट्री यूनिट्स, जिसे हम पूरक मात्रक कहते हैं। इसमें हमारा पहला है प्लेन एंगल, यानी जिसे हम समतल कोण कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन। याद रखिएगा प्रतीक RAD, इसे याद रखिएगा। उसके बाद है घन कोण। घन कोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन। इन दोनों पूरक मात्रक को याद रखिएगा, क्योंकि इन दोनों से एग्जाम में प्रश्न अवश्य पूछा जाता है।
तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और किसी प्रकार से हमारे इस कंटेंट में कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट करें। तो आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।